हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू अक्षय फुटबॉल टैक्टिक्स। तो फीफा वर्ल्ड कप के 100 गेम्स हो चुके हैं भाई। पता ही नहीं चला कि एक महीना, पूरा का पूरा महीना कैसे गया। एंड वी हैव वॉच 100 गेम्स ओवर हियर और 3 गेम्स रिमेनिंग है अभी। 2 सेमीफाइनल एंड 1 फाइनल। तो बहुत मतलब 48 टीम्स थी। बहुत कुछ अपसेट भी देखने मिले हमें, बहुत कुछ एक्साइटेड मोमेंट्स भी हुए, बट और ड्रामा बाकी है गाइस। तो सेमीफाइनल्स आर हियर। और ये जो पूरी की पूरी 4 टीमें हैं, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से जो भी ये 4 टीमें हुई है, ये चारों की चारों प्रबल दावेदार है। हालांकि फ्रांस का पगड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है मुझे। फ्रांस आर टू स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ अटैक इन टर्म्स ऑफ पासिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। बट स्पेन की भी पासिंग बहुत अच्छी है भाई। स्पेन को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में, तो फ्रांस एंड स्पेन के बीच में ये मुकाबला अभी रिसेंट टाइम में होने जा रहा है। थर्ड टाइम इन द नॉकआउट फिक्सचर इन दिस 3 इयर्स। उन्होंने यूरो 24 में, स्पेन ने यूरो 24 में भी फ्रांस को हराया था। देन 2025 के नेशंस लीग में हराया था। और अभी 2026 के मुकाबले में फ्रांस को फेस करने जा रही है स्पेन। एंड यार, तो देखते हैं भाई इस गेम के बारे में क्या होता है। आज रात को 12:30 बजे ये गेम है। लामिन यामाल ने कहा है स्पेन की तरफ से कि ही हैज़ नो फियर ऑफ एनी टीम इन दिस कैंपेन। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं, अगर ये स्पेन जीत जाती है तो ये बहुत ही आइकॉनिक होगा उसके लिए, उसके वर्ड्स। एंड अगर स्पेन हार जाती है तो यह सबसे बड़े मीम्स बनेंगे भाई इस 2026 फीफा वर्ल्ड कप के। तो देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फ्रांस आर कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयर। दे हैव अटैक, दे हैव मिडफील्ड में भी उनके पास डीप रोल के लिए और पिवट के लिए, और अटैकिंग में भी बहुत सॉलिड पोजीशन के प्लेयर है। मुझे लगता है कि माइकल ओलिसे हैज़ बीन द वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस वर्ल्ड कप टू। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइकल ओलिसे का जो क्रिएटिविटी है नंबर 10 पोजीशन पे, वो कहीं ना कहीं काम आएगी फ्रांस के लिए। एंड अटैक में तो भाई किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, ये दोनों के दोनों रॉक स्टार्स हैं। एंड डेजिल डुए एज वेल फॉर द लेफ्ट विंग साइड। स्पेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंपेन में उन्होंने नहीं फेस की थी कोई ऐसी टीम जहाँ पे उनके विंगर्स बहुत डिस्ट्रॉयर हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई टीम स्पेन ने फेस नहीं की। पोर्तुगाल को फेस किया उन्होंने, बट पोर्तुगाल अल्टीमेटली बहुत ही खराब फुटबॉल खेली। सो आई थिंक ये स्पेन के लिए बहुत टफ में गेम रहेगा। एंड एज वेल एज फ्रांस के लिए भी टफ रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि नेशंस लीग 25 एंड यूरो 2024 स्पेन ने ही फ्रांस को हराया था। तो देखते हैं इस गेम के बारे में। अगर लाइनअप के बारे में अगर बोला जाए भाई, तो फ्रांस के पास किलियन एम्बापे, डेजिल डुए, माइकल ओलिसे एंड ओस्मान डेम्बेले, ये उनकी फ्रंट 4 लाइन रहेगी। और 2-3-1 का ये फॉर्मेशन खेलते हैं। फ्रांस के मैनेजर के बारे में बोलूँगा, डीडियर डिशैम के बारे में। ये भाई बहुत ही फंटास्टिक मैनेजर है डीडियर डिशैम का। एक बात मुझे समझ में आई कि ये जो मैनेजर है, ये ऑन द वे गेम में भी ये टैक्टिक्स चेंज करते हैं। ये फ्रेंच नेशनल फुटबॉल टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास सारे पोजीशन के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है। यू कैन सी डेजिल डोए, माइकल ओलिसे, किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, चुआमिनी रैबियोट है मिडफील्ड में। दिग्ने भी बहुत अच्छा खेलते हैं भाई। सलीबा तो आर्सेनल डिफेंडर है। ओपामेकानो भी बहुत अच्छा खेलते हैं बायर्न के लिए। एंड कुंडे भी है। और इस गेम में मुझे ऐसा लगता है कि कुंडे का बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज कुंडे ला लीगा में बार्सिलोना के लिए ही खेलते हैं। सो मेजॉरिटी प्लेयर्स आर फ्रॉम बार्सिलोना इन दिस स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंडे कहीं ना कहीं जानते हैं कि स्पेनिश विंग साइड को कैसे रोका जाए। तो देखते हैं। एंड स्पेन के बारे में अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लुइस डेला फुएंटे ने ये कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि निको विलियम्स की इनको कमी हो रही है। बट पता नहीं ये बीना को खिला रहे हैं, बट आई थिंक निको विलियम्स विल स्टार्ट दिस गेम, क्योंकि निको विलियम्स ने बेल्जियम के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया था, बट वो एज अ सब्सटीट्यूट आए थे। लामिन यामाल ने भाई ये जो कंट्रोवर्शियल अभी लाइंस बोली है कि ही डोंट फियर एनी टीम इन दिस कैंपेन। सो आई थिंक ये अभी ही इज़ वेरी यंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेच्योर्डली बातें नहीं करता है लड़का। बट लेट्स सी, अगर इसने जीत लिया, ही genuinely don't fear any team, that's the fact। बट ये ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप जीत जाते हो तो ये लेजेंडरी कोट्स बना देते हैं आपको, आपके।
और अगर ये हार जाते हो तो ये बहुत बड़े मीम्स बन जाते। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड डैनी ओल्मो भाई, डैनी ओल्मो का बहुत बढ़िया कैंपेन रहा है इस वर्ल्ड कप में स्पेन की साइड से। हालांकि लामिन यमाल की साइड से इतना कुछ नहीं रहा, एक ही गोल उन्होंने स्कोर किया है। एंड रॉड्री भाई, रॉड्री इज इन वेरी फॉर्म सिंस दैट इंजरी। मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्री इस कैंपेन में बहुत सीरियस होके खेल रहे हैं। एंड आई थिंक ही विल ऑल्सो अ गुड इम्पैक्ट। ये जो स्ट्राइकर है ओयारज़ाबाल के बारे में मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उनकी फिनिशिंग इतनी ठीक नहीं लगती। बट फेरान टोरेस है उनके पास अल्टीमेटली एज अ सब्सटीट्यूट। फेरान टोरेस की भी फिनिशिंग इतनी ठीक नहीं है, बट एज अ सब्सटीट्यूट कहीं कभी ना कभी बंदा अच्छा खेल लेता है। एंड सबसे सबसे हरामी प्लेयर अगर मैं इनके बारे में बोलूँगा तो मिकेल मेरिनो है भाई। दो गेम्स पुर्तगाल के अगेंस्ट भी स्टॉपेज टाइम में स्कोर किया, विनर स्कोर किया, और बेल्जियम के अगेंस्ट भी विनर स्कोर किया। तो कहीं ना कहीं ये फ्रांस को ये देखना पड़ेगा कि मिकेल मेरिनो एज अ सब्सटीट्यूट अगर आते हैं एंड ही इज़ अ गेम चेंजर भाई, ही विल स्कोर द गोल, आई थिंक सो। तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा इस फ्रेंच नेशनल फुटबॉल टीम को। सलीबा एंड उपामेकानो के दोनों सेंटर बैक्स को उन पे बहुत अच्छी मार्किंग करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक चौमिनी अगर खेलते हैं तो चौमिनी को भी उनके लिए बहुत अच्छी मार्किंग करनी पड़ेगी। बात करेंगे भाई इस टीम में, अगर फ्रेंच नेशनल फुटबॉल टीम का, फ्रांस का अटैक बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन के पास कुबारसी एक अच्छे डिफेंडर है। पेड्रो पोरो भी ठीक है, बट आई थिंक फ्रांस के अटैक के सामने स्पेन का डिफेंस मुझे इतना कुछ ठीक नहीं लगता। कुकुरेला इज अ बिट फाइन, बट ये लापोर्ते के बारे में मैं कन्विंस नहीं हूँ। कुबारसी इज वेरी गुड डिफेंडर। बट देखते हैं भाई डीडीआर डिशैम्प क्या करते हैं। अगर ये फ्रांस मुकाबला जीत जाती है देन आई एम श्योर कि फ्रांस फाइनल नहीं हारेगी। आई एम डैम श्योर, क्योंकि फ्रांस को अगर कोई टीम स्टॉप कर सकती है तो वो स्पेन ही है, और ये आज इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर फ्रांस। एंड लेट्स सी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सारे मुकाबले जीत चुके हैं, बहुत कंफर्टेबली जीते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम प्रेडिक्टिंग 2-1 फॉर फ्रांस। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस विल विन दिस गेम बाय 2-1 स्कोर लाइन। स्पेन विल स्कोर 1 गोल एंड आई थिंक फ्रांस विल स्कोर 2-1। अगर ये स्कोर लाइन नहीं होती तो आई थिंक 1-0 तो फॉर श्योर है फ्रांस के लिए। अगर ये स्पेन, मुझे ऐसा लगता है कि बॉल कैरी करेगी, बॉल कैरी एंड पासिंग पे उनका गेम रहेगा। तो ये फ्रांस की फुटबॉल टीम, फ्रांस के डिफेंडर्स को ही ये समझना पड़ेगा कि हाउ विल दे स्टॉप द टैक्टिकल अटैक्स बाय स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम। सो लेट्स सी, आई एम प्रेडिक्टिंग 2-1 ओवर हियर। एंड इसी के साथ अगर बात करेंगे भाई कल के गेम के बारे में, जो है कि इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। जी हाँ, ये 1986 में बहुत ही आइकॉनिक एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल गेम रहा था, जब डिएगो मैराडोना ने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट एवर ड्रिबलिंग करके वन मैन शो गोल स्कोर किया था। एंड उसके पहले ही एक हैंडबॉल भी किया था, तो वो गॉड ऑफ हैंड नाम से वो आइकॉनिक इमेज आई थी। बट ये दो टीमें अगेन फेस कर रही है। लास्ट टाइम ये 2002 में फेस किए थे इन्होंने, 1998 में शायद फेस किया था जब डेविड बेकम को रेड कार्ड मिला था। तो ये जो फिक्सचर है ना, ये वर्ल्ड कप में सिंस दैट 1986 वर्ल्ड कप ऑफ द लेजेंडरी डिएगो मैराडोना, ये बहुत ही बढ़िया फिक्सचर है भाई। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मेसी इज गोइंग टू फेस इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 39 ईयर्स ओल्ड लियोनेल मेसी इज इन फॉर्म, वेरी वेरी ह्यूज फॉर्म। हमने सब ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, कि मैंने खुद ने पर्सनली ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि मेसी से शायद एमएलएस में गए हैं, ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो इस बार शायद उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा। बट जी नहीं भाई, मेसी ने हम सबको गलत प्रूव कर दिया है। लियो मेसी इज फायरिंग एंड हंटिंग फॉर हिज सेकंड वर्ल्ड कप। अब ये जो कंट्रोवर्सी वगैरह है, ये तो गेम ऑफ पार्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना रिजल्ट जा रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, कि फीफा में कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अगर डिसीजन जाते हैं तो देखते हैं भाई। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट भी इंग्लैंड के फेवर में डिसीजन गया था, वो जो बॉल कैमरा को लग के आ गई थी एंड देन बेलिंगहैम स्कोर्ड। सो लेट्स सी, बट आई थिंक इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम में ये गेम जाएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच में मुझे नहीं लगता कि ये एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा गेम, बट इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना आई एम प्रेडिक्टिंग इन एक्स्ट्रा टाइम। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग 3-2 फॉर इंग्लैंड। I think England will score 3 goals and Argentina will score 2 goals. बट अगर ये गेम पेनल्टीज पे जाता है
अगर सपोज 2-2 हो जाता है या 3-3 हो जाता है, अगर ये पेनल्टीज पे जाता है, तो आई थिंक अर्जेंटीना विल विन दिस गेम, क्योंकि इंग्लैंड का पेनल्टी शूट आउट बहुत खराब है और अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज, एमी मार्टिनेज बहुत ही अच्छे गोलकीपर है इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी शूट आउट। सो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम अगर ये मैच खत्म होता है तो 3-2 पे मैं इंग्लैंड को दूंगा। बट अगर ये मैच नील नील स्कोर, सॉरी, इक्वलाइज स्कोर लाइन पे अगर पेनल्टीज पे जाता है, सो आई एम फेवरिंग अर्जेंटीना ओवर हियर। अगर इनके टैक्टिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के, तो आई थिंक यहाँ पे जूड बेलिंगहैम इंग्लैंड के साइड से इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ भाई। मतलब मैंने बेलिंगहैम को इंग्लैंड के लिए इतने फॉर्म में आज तक कभी नहीं देखा था। ही विल बी द वेरी की प्लेयर फॉर इंग्लैंड एंड हैरी केन इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल स्ट्राइकर। अर्जेंटीना के पास वो ऐसे डिफेंडर नहीं है, क्रिस्टियन रोमेरो एंड लिसांड्रो मार्टिनेज है, बट भाई हैरी केन एंड बेलिंगहैम का अटैक बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे। एंड बुकायो साका को मैं आई वुड स्टार्ट बुकायो साका इंस्टेड ऑफ नोनी मड्यूके। नोनी मड्यूके इज नॉट अ गुड प्लेयर भाई। आई डोंट थिंक व्हाई टूकल इज प्लेइंग हिम, बट आई डोंट थिंक ही इज अ गुड प्लेयर। मैंने आज तक मड्यूके को राइट विंग साइड से ना आर्सेनल में, ना चेल्सी में थे, ना अभी इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम में खेल रहे, उनके साइड से कुछ इम्पैक्ट होते हुए देखा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंथनी गॉर्डन इज ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली गुड विंगर। देखते हैं कैसे क्या खेलते हैं, या फिर मार्कस रैशफोर्ड खेलेंगे, वी डोंट नो। एंड इंग्लैंड के पास भी भाई डेक्लन राइस एंड इलियट एंडरसन बहुत बढ़िया मिडफील्ड है। ये मिडफील्डर के सामने आई डोंट थिंक कि एनीवंस मिडफील्ड इज वेरी गुड इन दिस सेमीफाइनल कैंपेन अमॉन्ग्स दिस ऑल 4 टीम्स। सो एंड डिफेंडर्स में मार्क क्वे ही कभी कभी अच्छा खेल लेते हैं, कभी कभी बहुत फैंटास्टिक एंड कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं आती। बट पिकफोर्ड भाई, इंग्लैंड के गोलकीपर पे मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ। इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो देखते, आई थिंक टूकल ने कोबी माइनो को खिलाना चाहिए अगर बॉल कैरियर अगर कोई नहीं है, या फिर अगर सपोज इलियट एंडरसन या डेक्लन राइस कोई भी अगर आउट मसल का हो जाते हैं, तो आई थिंक ही शुड ब्रिंग कोबी माइनो एज अ बॉल कैरियर, बिकॉज कोबी माइनो बहुत ही बढ़िया बॉल कैरी करते हैं भाई। एंड आई ट्रस्ट कोबी माइनो बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड में आप सबने देख ही लिया, अगर आप फॉलो करते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो आप सबने देख ही लिया है कि बहुत गेम इंप्रूव हुआ है उनका। एंड आई थिंक ही विल शाइन इफ ही गेट द चांस। एंड अर्जेंटीना के साइड से भाई, अर्जेंटीना बहुत यूनिटी रख के खेलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लियो मेसी इज कैरिंग दिस टीम। आपको लियो मेसी को मार्क करना ही करना है इंग्लैंड को। आई वुड से अगर लियो मेसी को आप मार्क नहीं करेंगे तो लियो मेसी आपको ना धूल चटा देंगे। आई वुड से लियो, इट टेक्स ओनली टू वन मोमेंट टू टर्न अराउंड द गेम फॉर लियो मेसी। आई थिंक लियोनेल मेसी विल डेफिनेटली स्कोर इन दिस सेमीफाइनल। तो देखते हैं इंग्लिश डिफेंडर कैसे डिफेंड करते हैं। देन रॉड्रिगो डिपॉल मुझे कहीं ना कहीं आउट मसल होते नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई क्या कैसे खेलते हैं। मैकलिस्टर इज ऑल्सो प्लेइंग वेल, ही इज ऑल्सो इन गुड। पेरेडिस पे मैं इतना कन्विंसिंग नहीं हूँ, पेरेडिस की साइड से मुझे इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं लगती। एंजो फर्नांडिस इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक मिडफील्डर, मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर अटैक में बहुत अच्छा खेलते हैं। एंड जूलियन अल्वारेज भाई, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था लॉन्ग रेंज शूट से। सो देखते हैं, मजा आएगा। एंड डिफेंस में लिसांड्रो मार्टिनेज एंड क्रिस्टियन रोमेरो है भाई। आई थिंक ये 2 डिफेंडर्स अच्छे तो रहे हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज इज ऑल्सो फंटास्टिक डिफेंडर बाय द वे, एंड रोमेरो वाज नॉट इन फॉर्म फॉर द होल सीजन, बट इस कैंपेन में बहुत अच्छा खेले। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इंग्लैंड का अटैक में हैरी केन एंड बेलिंगहैम इन दोनों साइड से बहुत अच्छा आउटपुट निकालेगा, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। एंड अगेन भाई, एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना के भी गोलकीपर बहुत अच्छे हैं, क्लच मोमेंट पे अच्छा खेलते हैं। पेनल्टी शूट आउट में अगर ये मैच जाता है एज आई सेड, देन अर्जेंटीना विल स्टील इट। सो लेट्स सी। मैंने मेरा प्रेडिक्शन दे दिया है, इंग्लैंड विल गोइंग टू विन बाय 3-2 over here, and if this game goes to the penalty shootout, then Argentina is going to win it. So yes, these are my prediction guys। अगर आपकी भी prediction आप comment section में बताइए। Please show the like if you like the video, and please subscribe to the channel Akshay Football Tactics, and thank you, bye bye।